श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस इस ग्रंथ के जिस प्रथम सोपान का हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 4। हमने पिछले कथा चिंतन में गुरु चरण की वंदना, गुरु चरण रज की वंदना, गुरु चरण नख ज्योति की वंदना की। गुरु यह एक अद्भुत तत्व है। बड़े भाग से हमें हमारे जीवन में सद्गुरु का कृपा छत्र प्राप्त होता है। ऐसे सद्गुरु को हमारे जीवन में उतारना, यही साधन पुरुषार्थ है। गुरु चरण रज की जो महिमा गोस्वामी जी ने गाई है वो अद्भुत है। ऐसी वंदना हमें बहुत कम ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। जो यह गुरु के प्रति सद्भाव, गुरु के प्रति लगाव, गुरु के चरणों पे जो निष्ठा गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ के आरंभ में व्यक्त की है, इसी में सज्जनों समस्त रामचरित मानस की यशस्विता संपन्न होती है। क्योंकि गुरु की प्राप्ति में ही समस्त ज्ञान है। गुरु ही प्रत्यक्ष भगवंत है, गुरु ही प्रत्यक्ष श्री राम है। उसे अपने जीवन में सद्भाव से उसने दिए हुए साधन मार्ग पर चलते रहना, यही हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ है। ऐसे गुरु वंदना के पश्चात गोस्वामी जी सत्संगति का महत्व गायन करते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन, बंदउ प्रथम महीसुरचरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा,
सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, जिस गुरु चरण रज की वंदना गोस्वामी जी ने इतने सूक्ष्मता से गाई है, जिसमें छिपे हुए भावार्थ हमारे जीवन को एक सुंदर रस प्रदान करते हैं, जो यह गुरु महिमा हमें इस राम चरित्र के भावार्थ में ले चलती है, ऐसे गुरु चरण रज की महिमा गोस्वामी जी फिर से इस दोहे के प्रथम चौपाई में गाते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन। तेहि करी बिमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भवमोचन। देखिए, वैसे 7 सोपान का यह ग्रंथ, इसका कई लोग मासिक पारायण करते हैं, कई लोग 9वां दिन में इसका पारायण समाप्त करते हैं, कुछ लोग तो 24 घंटे में भी एक दिन की यह रामचरितमानस की पोथी पूरी तरह से गा लेते हैं। लेकिन जब हम एक एक चौपाई में उसमें छिपे हुए भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि समस्त जीवन भी रामचरितमानस के गायन के लिए पर्याप्त नहीं है। गोस्वामी जी ने आपको इसमें इतना भावार्थ दिया है कि हमारे गुरु के आराधना में हम कहते हैं, नित्य नवा आनंद ओवाळिता श्रीमुख। वही भजन, वही आरती, लेकिन हर दिन जिस तरह से हमें नित्य नवा आनंद प्रदान करती है, वैसे ही रामचरितमानस में जो नित्य अवगहन करता है, उसे हर दिन नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद एक नदी के प्रवाह की तरह है, जो हर क्षण प्रतिपल नया है। कई महापुरुषों ने इस रामचरितमानस को गाया, कई महापुरुष इसके ऊपर प्रदीर्घ चिंतन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह रामचरितमानस जिसने भी मन से गाया, उसे हर वक्त नया ही प्राप्त हुआ है। इसकी विधि क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस जिसने भी गुरु कृपा के आश्रय में पढ़ा है, उसका चिंतन किया है, उसे जथा सुअंजन अंजिद्रुग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। उसे नित्य नया खजाना इस रामचरितमानस में प्राप्त हुआ है। ये कौन सी औषधि है? ये गुरु कृपा नामक जो ये अंजन है, ये कौन सी ऐसी बूटी है जो जीव को परमानंद की प्राप्ति और वो भी नित्य नवीन स्वरूप में प्रदान करती है? गोस्वामी जी हमें इस अंजन रूपी बूटी के कुछ गुणधर्म इस प्रथम चौपाई में बताते हैं। देखिए, हम
जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाइयां दो तरह की हमें डॉक्टर देता है। एक दवाई शायद थोड़ी कड़वी हो, लेने के बाद हमें बिल्कुल एक असहज एहसास प्रदान करे, लेकिन ऐसी दवाई भी हमें लेनी ही पड़ती है। और कुछ दवाइयां बड़ी मीठी होती है, जिसका स्वाद भी बड़ा आनंददायक होता है और वह भी गुणकारी होती है। गुरु चरण रज का यह अंजन ऐसी एक मीठी दवाई है, एक ऐसा अंजन है जिसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं, जिसमें कोई असहजता नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। यह जो गुरु चरण रज है वो बड़ा ही कोमल है और बड़ा ही सुंदर नयनामृत अंजन है। जैसे बचपन में मां हमें संवारती थी, आंखों में कजरा डालकर जिस तरह से हमारी तरफ बड़े प्रेम से देखती थी, उसे भी सुंदरता हमारी महसूस होती थी और हमें शीतलता महसूस होती थी। उसी तरह गुरु चरण रज हमारे जीवन को बड़ा सुंदर बनाता है और उसका स्पर्श हमारे जीवन को कोमलता प्रदान करता है। यह एक ऐसी दवा है जो सर्वांग दृष्टि से परिपूर्ण है। गोस्वामी जी कहते हैं इस नयन अमृत रूपी अंजन का प्रभाव क्या है? नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन। गुरु चरण रज हमारे दृष्टि में एक क्रांति निर्माण करवाता है। और वो क्रांति क्या करती है? इस लौकिक दृश्य जग से दोषों की तरफ देखने की हमारी भावना का विसर्जन वो कर देती है। देखिए, हम सामान्य जीव हैं। हमारा मन इन नेत्रों के द्वारा जब भी किसी व्यक्ति का, किसी घटना का अवलोकन करता है तो उसका सहज स्वभाव क्या है? वो हमेशा खामियों की तरफ देखता है। जैसे शायद आप भी मेरी इस हिंदी भाषा को सुनते वक्त मन ही मन मुस्कुराते रहेंगे कि कैसी एक बच्चे की तरह ये हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, जिसमें कोई रस नहीं है। शायद ऐसी भाषा जो सुनते वक्त आपके मन में मेरे अंदर छिपे हुए कई दोषों को उजागर कर दे। और वो सही भी है, क्योंकि मेरी भाषा तो मराठी होने के कारण हिंदी मेरे लिए बोलना, आपसे संवाद करना ये थोड़ा सा असहज हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं मेरा यह कथा चिंतन जिस हनुमान जी को बता रहा हूं, जिस मेरे सद्गुरु भगवान को बता रहा हूं, उनके आंखों में मैं जब देखता हूं तो मुझे विलक्षण करुणा, विलक्षण प्रेम, एक कौतुक की भावना उनकी आंखों में दिखाई देती है। क्योंकि वो तो इस बच्चे के प्रयास के ऊपर ही प्रेम करते हैं। हमारे गुरु भगवान की तरफ वहां पे रहने वाली एक बूढ़ी औरत, जब मेरे गुरु देह में थे, 100 साल पहले की बात है, उसको हम लोग मराठी में पटाईत मावशी कहते थे, जिसको हम हिंदी में अगर कहना जाए तो एक चतुर मावसी, जो गुरु के चरणों में बिल्कुल शरणागत थी। वो जो भी बात करते वो बस सुनती रहती। कई बार महाराज ब्रह्मसूत्र, वेद, उपनिषदों के बड़े गहन अर्थ अपने सहज वाणी में लोगों को बताते। लोग बिल्कुल स्तंभित होकर सुनते रहते। और ये चतुर मावशी, जिसे हम पटाईत मावशी कहते हैं, वो भी सुनती रहती है। प्रवचन होने के बाद जब सब लोग श्री महाराज जी को प्रणाम करने जाते थे तो महाराज हंसकर मौसी को पूछते थे कि मौसी, तुझे कुछ समझ में आता है क्या? तू तो देखती रहती है। तो मौसी कहती थी कि मुझे आप क्या कहते हैं वो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बस आपकी तरफ देखते रहना, इसमें ही मुझे बड़ा परमानंद मिलता है।
सज्जनों, गुरु की भावना भी वैसी रहती है। आप क्या कह रहे हो उससे अच्छा आपके अंदर का सद्भाव, आपका गुरु के प्रति जो प्रेम है, बस गुरु जी को वो ही सद्भाव बड़ा प्रिय है। हमारे जीवन में से भी अगर यह दृष्टि हमें प्राप्त हो तो हम प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। जो घर में छोटी छोटी चीजों पर झगड़े होते हैं, क्योंकि हमारे जो टॉलरेंसेस है वो बहुत कम हो चुके हैं। ये मुझे चलेगा, ये मुझे नहीं चलेगा, इसकी व्याख्याएं हमने बिल्कुल चट्टान के दीवारों की तरह बना के रखी है। गुरु चरण रज हमारे नेत्रों में ऐसी क्रांति लाता है कि हमें लोगों के दोष दिखना बंद हो जाता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है, और अगर हम दोषों को देखना बंद करें तो सुधार कैसे होगा? अगर कोई क्लासरूम में कोई शिक्षक विद्यार्थी की खामियां निकालना छोड़ दे तो विद्यार्थी किस तरह से सुधार कर पाएगा? अगर कंपनी में कोई बॉस अपने एम्प्लॉयज को डांटना छोड़ दे तो काम कैसे निकलेगा? देखिए, हम हमारे जीवन में हमारे कर्तव्य और हमारी भावना, इन दोनों का गलती से मिश्रण कर देते हैं। कर्तव्य एक जगह पे है। श्री महाराज भी कर्तव्य भावना से अपने शिष्यों को डांटते थे, लेकिन उसके उपरांत सब कुछ भूलकर उनसे बड़े सहजता से, प्रेम से वो संवाद भी कर सकते थे। क्या हमारे साथ ये मुमकिन है? घर में हमारे द्वारा अगर कोई झगड़ा होता है तो झगड़े के उपरांत क्या हम बिल्कुल सहजता से, प्रेम से संवाद कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यह है कि हमारे कर्तव्य में हमारी भावना का मिश्रण होने के कारण हम दिन रात कुढ़ते रहते हैं। बस उसी भावना के अंदर हम उलझे रहते हैं। दोषों को देखना कर्तव्य बुद्धि के तौर पर ठीक है, लेकिन उन दोषों का चिंतन करते करते हम इस तरह से कलह में उलझ जाते हैं कि कई बार हम उस व्यक्ति से रिश्ता भी तोड़ देते हैं। और उसकी तकलीफ किसे है? वह व्यक्ति तो सुधरता नहीं है, लेकिन हम हमारे ही अंदर अपने आनंद को, प्रसन्नता को खो देते हैं। गुरु चरण रज की प्राप्ति हमारे जीवन में होने के बाद जीवन सुंदर हो जाता है, जीवन कोमल हो जाता है, हमें लोगों के दोष दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाले व्यक्ति का बर्ताव हमारे संवेदनशीलता को छोड़ दे, नहीं। हमें वह दोष दिखते हुए भी उन्हें स्वीकार करने की भावना हमारे जीवन में गुरु कृपा के साथ हमें प्राप्त होती है। ऐसे नेत्रों के दोषों का विसर्जन होने से हमें क्या प्राप्त होता है? ते ही करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। हमारे नेत्रों में विवेक की स्थापना होती है। जो विवेक हमें इस संसार रूपी इस लीला नाट्य को एक खेल की तरह स्वीकार करने की बुद्धि प्रदान करता है। और जब यह दृश्य जग एक लीला नाट्य की तरह, एक प्रभु के इच्छा द्वारा संचालित नाट्य की तरह देखने की दृष्टि हमें प्राप्त होती है, तो सज्जनों, तभी हम सही मायने में रामचरितमानस का गायन कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि रामचरितमानस वैसे तो 24 घंटे में भी गाया जा सकता है और जीवन भर भी गाया जा सकता है। जरूरत है गुरु चरण रज के द्वारा निर्मल विवेक दृष्टि से रामचरितमानस का बखान करने की।
और जब हमारी दृष्टि दोष विरहित हो जाती है, तब सही मायने में हमें ब्रह्म उपासक इस सृष्टि के दिखने लगते हैं, उनके प्रति हमारे जीवन में सद्भाव आता है। इसलिए गोस्वामी जी ने ब्रह्म उपासक ब्राह्मणों की वंदना की है। देखिए, आज की सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्राह्मण समाज यह शब्द आते ही लोग उसे अपने अपने नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन ब्राह्मण इस शब्द की व्याख्या सारे संतों ने की है कि जो मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद ब्रह्म उपासना में अपना जीवन व्यतीत करता है, वह ब्राह्मण है। तो यह केवल वर्ण व्यवस्था नहीं, यह कर्म व्यवस्था है। ऐसे कर्म व्यवस्था में जो ब्रह्म उपासक अपने जीवन में नित्य प्रयत्नशील है, ऐसे ब्रह्म उपासक के बारे में समाज हमेशा उसके अंदर जो खामियां हैं उसकी तरफ ही देखने की कोशिश करता है। लेकिन जब गुरु चरण रज की प्राप्ति हो, तभी जाके ऐसे ब्रह्म उपासक के प्रति हमारे जीवन में सद्भाव निर्माण होता है। हम उसको सही मायने में वंदन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ब्रह्म उपासक केवल अपने लिए जीते नहीं, वह अपने साधना के द्वारा कई लोगों के लिए भक्ति का यह मार्ग खुला कर देते हैं। जो यह संसार में जीव मोह से ग्रस्त है, ऐसे मोहग्रस्त जीवों के लिए आनंदमय जीवन की प्रभात यह ब्रह्म उपासक प्रदान करते हैं। ऐसा यह सुजन समाज अपने लिए नहीं जीता। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई आदमी आनंद का प्रकाश दे रहा है, तो बस उसके लिए अगर आप प्रेम नहीं व्यक्त कर सकते, उसके लिए अगर आप सद्भाव व्यक्त नहीं कर सकते, तो किमान इतना कीजिए कि उसके प्रति अपने मन से बैर भावना को निकाल दीजिए, क्योंकि वह आपको आनंद का प्रकाश देना चाहता है, आपको मोहग्रस्त जीवन से बाहर निकालना चाहता है। देखिए, ऐसे ब्रह्म उपासक जो एक साधु का जीवन जीते हैं, साधु यह केवल बाह्यांग की व्याख्या नहीं है, यह केवल वस्त्रों की व्याख्या नहीं है, केवल वेशभूषा की व्याख्या नहीं है। साधु यह वृत्ति की अवस्था है। और ऐसा साधु फिर शायद हमारे जैसा सांसारिक भी हो, हमारे तरह अर्थार्जन भी करता हो, बाल बच्चे वाला भी हो, लेकिन उसकी अगर वृत्ति में साधुता है, तो ऐसे ब्रह्म उपासक साधु को भी हम अपने जीवन में नित्य वंदन करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधु, इसकी व्याख्या हमें ठीक से समझनी चाहिए। कौन है साधु? कौन से चरित्र को साधु चरित्र कहा जाए? जो ब्रह्म उपासक अपने जीवन में लोगों के अनंत खामियों के बावजूद भी उन्हें सत्य की राह दिखाने की कोशिश करे। हर साधु सूरज नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जैसे रात में प्रकाश दिलाने वाले भी कुछ तारकाएं जीवन के लिए काफी होते हैं। हर एक को चंद्रमा बनने की जरूरत नहीं, लेकिन एक छोटा सा दिया भी हमारे जीवन को, किसी व्यक्ति को जैसे उजागर करे, वह भी एक साधुता ही है। ऐसे हर छोटे मोटे जीवन में हमें प्रकाश देने वाले जो ब्रह्म उपासक है, ऐसे हर जीवन चरित्र में साधुता छिपी हुई है। हमें साधु चरित्र को देखने की दृष्टि प्राप्त करनी है। साधु चरित्र का एक ही सूत्र है, जो स्वयं सुख के जीवन के बजाय दूसरों के लिए जीना सीखे, जिसका हर कर्म ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से हो,
जो जीवन में यज्ञ करे या न करे, लेकिन जिसका जीवन ही स्वयं एक यज्ञ हो, जिसका हर कर्म आहुति हो, जिसके हर कर्म फल यह प्रसाद रूप में वो ग्रहण करे, ऐसा साधु जीवन गोस्वामी जी कहते हैं कि कपास के फूल की तरह वह साधु चरित्र भी समस्त जीवों के कल्याण के लिए समर्पित होता है। कैसा है साधु चरित्र? कपास का जिस तरह से एक फूल देखा जाए तो वह निरस है, शुद्ध है और गुणमय भी है। देखिए, जीव की सामान्य रूप से ऐसे ही फूलों की तरफ नजर जाती है जो दिखने में सुंदर हो, जो दिखने में सुवासिक हो, जिनको छूने से एक जीवन में आह्लाददायक स्पर्श की हमें प्राप्ति हो। जैसे अगर कहीं पे कपास का फूल आया है और उसके आजू बाजू में ही कहीं गुलाब का फूल आया है, तो सामान्यतः जीव गुलाब के फूल की तरफ आकृष्ट होता है। लेकिन ऐसे गुलाब को छूने के लिए जैसे ही वो हाथ बढ़ाए तो सबसे पहले उसका सामना होता है कांटों के साथ। इस सुंदरता के पीछे कई कांटे जिस तरह से छुपे हुए हैं, जो चुभते हैं, जो हमारा खून चूस लेते हैं। वैसे सज्जनों, जीवन में जो दिखने में शायद सुंदर हो, वो हमारे जीवन में उतना मंगलदायक होता ही है, इसकी कोई निश्चिंतता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और शायद कुछ चीजें दिखने में नीरस होती है, जैसे कि साधु चरित्र। साधु के पास क्या है? एक भजन के सिवा साधु क्या करता है? उसके पास अगर हम जाएं और प्रपंच की बातें करना शुरू करें तो बस वो थोड़ी देर के बाद अपना भजन शुरू कर देगा। आपको भी राम नाम की ही महिमा सुनाने लगेगा। आप कहेंगे कि यार कितना बोरिंग है ये, इसे तो कोई सांसारिक चीजों में रस आता ही नहीं। सज्जनों, यह नीरस चरित्र होता है। यह चरित्र एक विशुद्ध है, जिसमें कोई आचरण का धब्बा नहीं है, जिसकी कोई वासना इस दृश्य जग से सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील नहीं है। बस वो बैठा है, अपने आनंद में बैठा है। जो भी भगवान की इच्छा से उसे प्राप्त हो रहा है, उसमें वो प्रसन्न है, परिपूर्ण है। ऐसा ये विशुद्ध चरित्र है। लेकिन ऐसे संत के साथ बैठना बड़ा गुणकारी है, क्योंकि जैसा कपास का फूल भी शायद दिखने में नीरस हो, उसमें कोई सुवास ना हो, लेकिन एक चीज है कि वह फूल काफी गुणों से परिपूर्ण है। गुलाब का फूल की आयुमान शायद 1 दिन की हो, उसके बाद वो तो निर्माल्य है। लेकिन कपास जब पेड़ से निकाला जाता है तो वो कई प्रकार के दुखों में से गुजरता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। वह कपास के फूल पेड़ से उतरने के बाद उसको एक अग्नि दिव्य से गुजरना पड़ता है। उसे छाटा जाता है, उसको कई बार तोड़ा जाता है, उसको मरोड़ा जाता है, उसको एक धागे में प्रक्रिया करने के लिए कई बार मशीनों में टूटना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। और उसके पश्चात वह कपास का फूल एक वस्त्र के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और वस्त्र ही हमारे जीवन की लज्जा, हमारे जीवन में हमारी रक्षा करता है। जो हमारी मूलभूत जो जीवन की जरूरत है, उसमें अन्न, वस्त्र और निवारा, ये वस्त्र हमारे जीवन की मूलभूत जरूरत है। इसी तरह जीवन की मूलभूत जरूरत है साधु का संग, सत्संग। ऐसे
साधु का संग हमारे जीवन में क्या क्रांति लाता है, उसका चिंतन हम कल के कथा चिंतन में देखेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।